माँ, पति पत्नी साथ रहेंगे तभी तो बच्चे होंगे। भाभी, मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार फिर सोच लो। मेरी मौसेरी बहन की बेटी का रिश्ता अभी भी नहीं हुआ है। आप कहो तो विनय के लिए बात चलाऊं? देवरानी नीता ने आंखें मटकाते हुए धीरे से रेखा जी से कहा। अब मैं क्या बोलूं? बोलूंगी तो लोग कहेंगे कि ज़्यादा बोलती हूँ। देखते देखते विनय की शादी को पूरे 2 साल हो गए। अरे, इसके बाद में ब्याह कराई बहुएं भी गोद में बच्चा लिए घूम रही हैं, और छवि बहू अभी तक कोई खुशखबरी ना सुना पाई। ना जाने क्यों अकल पर ताले लग गए थे क्या, जो तेरा बताया रिश्ता ठुकराकर इनके मित्र की लड़की को बहू बनाकर ले आई। ये कहकर रेखा जी अपने माथे को पीटने लगी। भाभी, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आप बस किसी तरह जेठ जी और विनय के दिमाग में ये बैठा दो कि बहू बांझ है और बच्चे के लिए दूसरी शादी करना ज़रूरी है। नीता ने रेखा के दिमाग में जहर भर ही दिया। तभी कमरे के बाहर खांसने की आवाज़ आई। लगता है जेठ जी आ गए हैं। मैं चलती हूँ भाभी, आप बात करके मुझे बता देना। नीता कमरे से चली गई। ये छोटी बहू किसकी शादी की बात कर रही थी? साकेत जी कमरे में घुसते हुए रेखा जी से बोले, अपने विनय की। रेखा जी ने साकेत जी के हाथ से उनकी छड़ी लेते हुए कहा, विनय की? दिमाग खराब हो गया है क्या? साकेत जी गुस्से से देखते हुए बोले, दिमाग तो मेरा उस दिन खराब हो गया था जब आपकी बात मानकर आपके दोस्त की बेटी को अपने विनय के साथ बांध दिया था। 2 साल हो गए और वो एक बच्चा भी न जन्म पाई, और मैं शादी के 2 साल में ही 2 बच्चों की माँ बन गई थी। तो हो सकता हो कि उन दोनों की कोई प्लानिंग हो अपने लिए। अब हमारा ज़माना नहीं रहा। आजकल के बच्चे सोच समझकर अपने परिवार को बढ़ाते हैं। एक बार फिर तुम दूसरों के बहकावे में आकर कहीं अपने छोटे बेटे और बहू से भी दूर ना हो जाओ। एक बार तुम्हें विनय और छवि बहू से बात कर लेनी चाहिए। साकेत जी रेखा को समझाते हुए बोले। 4 बेटों की माँ दबंग रेखा जी ने हमेशा गृहस्थी को अपने हिसाब से चलाया। बेटों पर हक कम ना हो जाए इसलिए हमेशा बेटे और बहू के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। लेकिन कब तक? धीरे धीरे तीनों बेटों को ही उनके इस जरूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी से घुटन होने लगी, और उन लोगों ने अपने परिवार के साथ अलग घर बसा लिया। ठसक में रेखा जी ने भी बेटों को नहीं रोका, क्योंकि उन्हें छोटे बेटे विनय पर बहुत विश्वास था कि वो उसे नहीं छोड़कर जाएगा, और ऐसा हुआ भी। अपनी बीमारी और ढलती उम्र का वास्ता देकर विनय को मना लिया कि वो छवि को अपने साथ नहीं ले जाएगा। विनय दूसरे शहर में नौकरी करता है और छुट्टियों में ही घर आ पाता है, और उन छुट्टियों में भी रेखा जी कभी भी विनय और छवि को 2 पल भी चैन से करीब नहीं रहने देती। और अगर विनय हफ्ता 10 दिन के लिए अपने साथ ले जाने की बात करता तो रेखा जी का बीपी बढ़ जाता, और तो और हालत ऐसे कर देती कि उनकी देखभाल के लिए छवि को उनके पास ही रहना पड़ता। इधर कुछ दिनों से उन्हें यह बात खटकने लगी थी कि छवि ने उन्हें दादी बनने की खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई, और इस बात को दीमक की तरह उनके दिमाग में बिठाने का काम उनकी देवरानी नीता कर रही थी, जिसकी मौसेरी बहन की बेटी का रिश्ता साकेत जी ने ठुकरा दिया था। रेखा जी अब हर वक्त उठते बैठते सोते जागते छवि को ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वो तो साकेत जी का स्नेह से भरा साथ उसके दिल पर ठंडे बर्फ का काम करता, और मुस्कुराते हुए वह सब सह लेती थी। सुबह सुबह घर की घंटी बजी। रेखा जी ने दरवाज़ा खोला और सामने विनय को देख खिल गई। अरे विनय, तू? अच्छा हुआ तू आ गया। बहुत दिनों से तुम्हें ही याद कर रही थी। इस बार आया है तो मैं अपनी इच्छा पूरी करवा कर ही मानूंगी। अब उसे अंदर भी आने दोगी या वहीं दहलीज पर ही बैठकर अपनी इच्छा पूरी करवा लोगी? साकेत जी थोड़े गुस्से से बोले। मौका पाते ही रेखा जी विनय को अपने कमरे में ले गई। अरे मेरे लाल, देख कैसा मुरझा गया है। अब की बार तो बहुत दिन बाद आया। जानती हूँ तेरे दिल की बात। तुझे भी खटकता होगा कि तू अभी तक बाप नहीं बन पाया, और तेरे साथ वाले सभी दोस्त अपने बच्चों के साथ घूमते होंगे। हाँ माँ, बात तो आप सही कह रही हो। मेरे साथ वाले सभी दोस्त बाप बन गए, इसलिए मैंने फैसला किया है। विनय की बात सुन रेखा जी खुश हो गई। मतलब तू भी समझ गया कि तूने गलती की है? हाँ माँ, मैं अच्छे से समझ गया कि मैंने कैसे और कहाँ गलती की है, और उसी गलती को सुधारने आया हूँ। सच्ची बेटा? रेखा जी को लगा कि उन्हें बिन मांगे मुराद मिल गई। तो बेटा मैं तेरी नीता चाची से बात कर लूँ? नीता चाची से? नीता चाची कहाँ से बीच में आ गई, और वो कैसे मेरी गलती को ठीक करेंगी? विनय ने आश्चर्य से पूछा।
रेखा जी विनय से कुछ कहती उससे पहले ही विनय ने छवि को आवाज़ देकर बुलाया और फिर उसके कमरे में आने के बाद उसका हाथ पकड़कर बोला, छवि को यहाँ आपके पास छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, इसीलिए अब छवि को अपने साथ ले जा रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक बांझ को अपने साथ ले जाएगा? रेखा जी की बात सुन विनय आश्चर्यचकित हो गया और फिर गुस्से से बोला, माँ बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रही हो। माँ बच्चे तभी होंगे जब आप हम पति पत्नी को साथ में रहने दोगी। जब से शादी हुई है आपने मुझे और छवि को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। आप बीमार हो इसलिए आपकी देखभाल के लिए छवि को यहाँ आपके पास रहने दिया और आपने क्या किया? उसके प्यार और सम्मान के बदले आपने उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। एक तरफ आप चाहती हैं कि मैं छवि से ज़्यादा करीब न जाऊं और वहीं दूसरी तरफ आप यह भी चाहती हैं कि छवि आपको दादी बनने की खुशखबरी सुनाए। तो ये कैसे हो सकता है? विनय की बात सुन रेखा जी चुप हो गई क्योंकि शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि कमी उनकी सोच में है, बहू में नहीं। आपको क्या लगता है कि रेखा जी की सोच सही है या फिर गलत? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।